Assalamu alaikum dear students of grade 9th. I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to do exercise 5.3 question number 6, 7, 8 and 9. So students, we have question number 6. The remainder after dividing the polynomial by x plus 1 is 2b. So यहाँ तक की स्टेटमेंट से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारे पास जो पोलिनोमियल मौजूद है विच इज़ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। द रिमेंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल, आपने इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है, विच मीन्स कि ये इसका डिवाइज़र होगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर है डिवाइड करने के बाद इज़ मीन इक्वल टू, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो इक्वल है किसके, 2b के। क्लियर। सो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट रिमाइंडर 1 इज़ इक्वल टू 2b, ठीक है। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे एक और रिमाइंडर भी होगा। सो पोलिनोमियल इज़ गिवन, पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा है x प्लस 1 से और जो रिमाइंडर है वो 2b है। क्लियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखें इस पोलिनोमियल में हमारे पास a मौजूद है और रिमाइंडर में हमारे पास b मौजूद है। सो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5, यही एक्सप्रेशन है यानी यही पोलिनोमियल है और ये रिमाइंडर दे रहा है लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5। ये है आपके पास रिमाइंडर 2 b प्लस 5। ये रिमाइंडर कब आ रहा है, इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ दिस ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब ये किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस 2 से। सो अगर ये डिवाइज़र 1 है तो हमारे पास डिवाइज़र 2 भी मौजूद है जो कि है डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो x माइनस 2 इज़ द डिवाइज़र। क्लियर। सो 2 रिमाइंडर्स एंड 2 डिवाइजर्स आर देयर एंड एक ही एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, ठीक है। एक पोलिनोमियल गिवन है। अगर हम इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2b रिमाइंडर बचता है और अगर हम इस एक्सप्रेशन को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर b प्लस 5 बचेगा, ठीक है। सो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन d2x हेयर। यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे और एक्सप्रेशन यहाँ से बनेगा के पास इक्वेशन आएगी x इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। x इज़ इक्वल टू -1। और अगर हम इस डिवाइज़र को देखें तो इस डिवाइज़र को भी हमें पता है कि हमने उसको इक्वल टू 0 करना होता है ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल करें और यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 2। सो अब हम 1 बाय 1 इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। सो जब हमारे पास रिमाइंडर 1 कब बचेगा, जब हम पोलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, -1। ये देखिए आपके पास है ना, पोलिनोमियल गिवन है, आपने डिवाइज़र पुट करना है इस पोलिनोमियल में। तो उन्होंने आपको बताया था कि उनका जो रिमाइंडर है वो 2b आ रहा है। सो हमें पता है कि जब हम पोलिनोमियल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो रिमाइंडर आता है। जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें, जो कि है 2b। सो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे रिमाइंडर 1 की, ठीक है। जब भी पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं हम x की तो वो रिमाइंडर, जो भी आंसर आता है सॉल्व करके, वो रिमाइंडर होता है। सो यहाँ पर रिमाइंडर तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो 2b है। क्लियर। सो p ऑफ -1 का मतलब है कि जहाँ पर x है वहाँ पे -1 लगाएं। सो यहाँ पर -1 क्यूब हो जाएगा प्लस a -1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7। सो -1 क्यूब इज़ -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। +1 प्लस 7। सो +1 जब a से +1 a दा a ही होगा, ठीक है। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर a। सो a प्लस 7, 7 - 1 इज़ 6 प्लस a 2b। क्लियर। अब हम ये करते हैं कि हम जो आपके पास a और b है उनको आप एक तरफ कर लें। सो 6 को आप इस तरफ ले आओ,
ए यहीं पर है, बी 2b को आप यहाँ ले जाए तो ये -2b हो जाएगा। क्लियर? इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें कि a - 2b किसके इक्वल है, -6 के। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, इक्वेशन 1। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास रिमाइंडर 2 तब आएगा जब हम पॉलिनोमियल में 2 पुट करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि रिमाइंडर आपके पास b+5 आएगा। सो रिमाइंडर 2 इज़ b+5। पॉलिनोमियल 2 मीन्स कि जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 2 पुट करना है। सो इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे आपने 2 पुट करना है, 2³ + a 2² + 7 b+5 8 2 to the 4 4a + 7 8 and 7 15 4a b+5। अब स्टूडेंट्स 5 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, आप 15 को इधर ले आएँ। a पॉजिटिव है तो इसको आप पॉजिटिव ही रहने दें, ठीक है, b को इस तरफ ले जाएं तो ये -5 हो जाएगा। दिस इज़ 5 - 15 विच इज़ -10 4a - b। अब आप इसको अरेंज कर लें कि 4a - b किसकी इक्वल है, 4a - b इज़ इक्वल टू -10। क्लियर? सो दिस इज़ द इक्वेशन 2। क्लियर? सो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास a और b दोनों अननोन है, हमें उनकी वैल्यू नहीं पता। सो अगर 2 अननोन्स होते हैं तो 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। 1 अननोन के लिए 1 इक्वेशन रिक्वायर होती है। 2 अननोन्स हों यानी a और b हों तो उसके लिए आपको 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी। अब हमने स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो आप यूँ करें कि जो आपके पास इक्वेशन 1 है वहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ताकि a की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फ्रॉम हेयर a वैल्यू इज़ -6 + 2b। क्लियर? a की क्या वैल्यू आई है, a इज़ इक्वल टू -6 + 2b, क्योंकि ये 2b इधर आके प्लस हो चुका है। सो स्टूडेंट्स आप इसको भी इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। क्लियर? सो आई एम गोइंग टू नेम इट एज इक्वेशन 1, ठीक है। सो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम फिर ना दें। एंड इफ़ यू वांट यू कैन, आप कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a यूजिंग इक्वेशन 1। आप यूँ भी लिख सकते हैं कि हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ a इनटू दिस इक्वेशन 2। क्लियर? सो इक्वेशन 2 इज़ 4a - b इज़ इक्वल टू -10, पुटिंग वैल्यू ऑफ a। सो 4a की वैल्यू है 6 -6 + 2b -b इक्वल टू -10। क्लियर? सो -24 8b -b -10 8b - b is 7b -10 + 24 प्लस माइनस माइनस 4 - 0 is 4 2 - 1 is 1 + 14। So from here b is equal to 14/7 and 7 to the 14. So b value is 2. Clear? Now हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था. So right here putting value of b okay in equation 1 which is -6 + 2b -6 + 2b b वैल्यू इज़ 2. ठीक है, हमने इस a को यूज़ किया था, a की वैल्यू पुट की थी इक्वेशन 2 में. ठीक है, अब इक्वेशन 2 से आपके पास जो आंसर आया है उसको हम अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि देखें इस इक्वेशन में a और b अननोन है. सो b तो हमारे पास आ चुका है 2, सो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए. सो a इज़ इक्वल टू दिस 2b 2 to the 4
प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 इज़ 2 एंड आपने बड़ी टर्म का साइन पुट करना है, सो -2. क्लियर? सो b is 2 and a is -2. So that was question number 6. Okay students, now we have question number 7. The polynomial. Polynomial is given. The polynomial has a factor x plus 4. x plus 4 इसका फैक्टर है. फैक्टर का मतलब होता है कि ये इससे डिवाइड हो रहा है और आंसर में हमारे पास 0 आ रहा है. फैक्टर का मतलब ये है कि अगर कोई से 2 नंबर डिवाइड होते हैं और आंसर यानी कि जो रिमाइंडर है आपका वो 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होता है. जैसे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4. 2 4 का फैक्टर है, यानी कि 2 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, सो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4. सिमिलरली जब x प्लस 4 है, यानी x की वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है. सो इट्स मीन कि ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. ठीक है, ओके. एंड इट्स लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो बातें हैं. एक तो वो कह रहे हैं कि x प्लस 4 इसका फैक्टर है. फैक्टर मीन्स कि अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है. सो एक हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनेगी. एंड इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2. और वो कहते हैं कि जब आप x माइनस 2 यानी कि x की वैल्यू जब आप इसमें पुट करते हैं तो तब रिमाइंडर 36 आता है. क्लियर? अगर आप x प्लस 4 पुट करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा. अगर आप x माइनस 2 को उसमें पुट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 36 आएगा. सो 2 इक्वेशंस बन रही हैं यहाँ से हमारे पास. ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m. हमने l और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 2 डिवाइसेस हैं हमारे पास. एक है x प्लस 4 और एक है x माइनस 2. इसको आप 1 कह लें, इसको आप 2 कह लें. ठीक है, ओके. रिमाइंडर 1 क्या है? 0, यानी फर्स्ट वाले से रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. और जो सेकंड है उससे रिमाइंडर हमारे पास 36 आ रहा है. क्लियर? सो अब आपके पास फैक्टर का मतलब ये है कि हमारे पास रिमाइंडर जब हम पुट करते हैं, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. सो x इज इक्वल टू -4 होगा और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इज इक्वल टू 2 होगा. सो अब हमने 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को पुट करना है. सो जब हम इसमें -4 पुट करते हैं तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि जब भी वैल्यू पुट की जाती है तो रिमाइंडर आता है. अब यहाँ पे क्योंकि ये इसका फैक्टर है, एज x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो r1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, या ये चीज़ आप यहाँ पे भी 3 डॉट्स लगा के लिख सकते हैं दैट x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर, सो रिमाइंडर 1 0 है. सो अब हम यहाँ पे लगाएंगे 0 क्योंकि रिमाइंडर 1 0 है फैक्टर होने की वजह से. और अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे पोलिनोमियल में -4. सो दिस इज़ द पोलिनोमियल. यहाँ पे आपने -4 पुट करना है. सो -4 क्यूब प्लस l -4 स्क्वायर प्लस m -4 प्लस 24. 4 4 द 16, 16 4 द 64. और जब भी आपके पास ऑड पावर होती है तो माइनस माइनस रहता है, अगर इवन पावर होती है तो माइनस प्लस बन जाता है. ठीक है, सो ये अब इवन पावर है, मीन्स कि 2 है तो ये प्लस होगा. और वैसे भी आप देखें अगर तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस ही आता है. ठीक है, सो 4 स्क्वायर इज 16l -4m प्लस 24. नाउ दिस इज़ l, दिस इज़ m, 64 एंड 24. सो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे. प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 4 इज़ 0, 6 माइनस 2 इज़ 4. सो -40, 16l 4m 0. अब स्टूडेंट्स आप इसको अरेंज करें और ये बनेगा -4m प्लस 16l -40 इक्वल टू 0. और इसमें से आपने -4 कॉमन लेना है. सो -4 कॉमन आएगा तो आपके पास यहाँ से -4 ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस m हो जाएगा. 4 4 द 16 होता है, सो 4 4 द 16l. और जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन उलट हो जाते हैं. अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो
माइनस हो जाएगा, एंड देन यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा. सो 4 10 द 40. सो इक्वेशन बनेगी m माइनस 4l प्लस 10 इक्वल टू 0. क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ से क्या करना है कि m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, क्योंकि उसको हम पुट करेंगे फिर. सो प्लस 4l माइनस 10, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m. आप इसको इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है. सो m इज़ इक्वल टू 4l माइनस 10, दिस इज़ इक्वेशन 1. सो रिमाइंडर 1 एंड ये डिवाइज़र 1, ठीक है. ये दोनों हमने पुट कर लिए हैं. अब रिमाइंडर 2 एंड डिवाइज़र 2, यहाँ से एक इक्वेशन बनेंगे आपके पास. सो आई एम गोइंग टू रेज दिस, एंड आपको m की वैल्यू याद रखनी है. दैट m वैल्यू इज़ 4l माइनस 10, ठीक है. दिस इज़ इक्वेशन 1. इसको हम यूज़ करेंगे आगे के लिए. ओके. सो नाउ जब हमारे पास वैल्यू पुट होगी पोलिनोमियल में, डिवाइज़र 2 इज़ 2, ठीक है. तो जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा. अब रिमाइंडर 2 की वैल्यू है 36. क्लियर? और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 2 पुट करना है. सो 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 प्लस 24. Now 2 cube is 8, 2 to the 4l, 2m 24. Now 4l 2m एंड प्लस 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 24 में आपने ऐड करना है, ठीक है. सो 32. नाउ 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4l प्लस 2m. 36 माइनस 2 इज़ 4, 4l प्लस 2m. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आप इसको एक तरफ कर लें. 4l प्लस 2m माइनस 4 इक्वल टू 0. 4 कॉमन लें, 2 इज़ कॉमन हेयर. सो आप 2 कॉमन लें, और अगर आप कॉमन नहीं भी लेते तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. बट इजी यही है कि आप इसमें से कॉमन ले लें. सो 2 कॉमन आएगा. 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 टू द 4. सो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी 2l प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0. क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपने इसको आप दिस इज़ माइनस 2. क्लियर? 2l प्लस m माइनस 2. देखें ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 0 के साथ जाकर डिवाइड हो जाता है तो वो 0 हो जाता है. सो 2l प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0. इसको अरेंज करना है तो आप अरेंज कर लें. ये बनेगा 2l प्लस m मीन्स कि आप 2 को इस तरफ ले जाएं तो ये प्लस 2 हो जाएगा. सो दिस इज़ द इक्वेशन 2. क्लियर? नाउ हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो कि हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास l आ जाएगा. क्लियर? सो इक्वेशन 1 थी स्टूडेंट्स आपके पास m इज इक्वल टू 4l माइनस 10. क्लियर? एंड इक्वेशन 2 क्या है? 2l प्लस m इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वेशन 2. अब हमने क्या करना है कि हमने पुट करनी है वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है. पुटिंग वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1. सो m वैल्यू वाज 4l माइनस 10 इक्वल टू 2, 2l प्लस 4l माइनस 10. टेक दिस 10 टू द राइट साइड. देखें ये जब प्लस ओपन करेगा इसको तो ये साइन सेम ही रहेगा. सो 2 प्लस 10 कर लें, इट इज़ 12. 2l and 4l, 6l, 12 over 6, and from here l is equal to 6 to the 12. So l is 2. Clear? Now what was equation 1?
इक्वेशन 1 वॉज m इज इक्वल टू 4l माइनस 10. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ l विच इज़ 2, 8 माइनस 10 माइनस 2. So L is equal to 2, M is equal to minus 2. Clear? So this is the answer of L and M. So students, for understanding these questions, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि स्टेटमेंट में आपको क्या चीज़ गिवन है. अगर तो आपसे ये कहा जाए कि ये डिवाइज़र पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब है कि वहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो होगा. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर वो फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल आपने पुट करना है. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है LX³ प्लस MX² माइनस 4. ठीक है, आपके पास 2 रिमाइंडर्स गिवन है, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ -3 and 12. 2 रिमाइंडर्स हैं, एक है -3 और एक है 12. क्लियर? एंड देन आपके पास डिवाइडेड बाय 2 डिवाइसेस गिवन है आपके पास D1x एंड D2x. D1x की वैल्यू है x माइनस 1 एंड D2 वैल्यू इज़ x प्लस 2. अब स्टूडेंट्स, डिवाइज़र 1 पुट करने से रिमाइंडर 1 आता है, और जब आप डिवाइज़र को -3 यानी ये यहाँ से वैल्यू आप x की निकालें, इसको जब आप एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो रिमाइंडर 12 आता है. क्लियर? सो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो x इज़ इक्वल टू 1. क्लियर? एंड सिमिलरली यहाँ से भी आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय पुटिंग इट इक्वल टू 0. तो x इज़ इक्वल टू -2 आएगा आपके पास. क्लियर? अब रिमाइंडर 1 आएगा जब हम पोलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है विच इज़ -3. एंड पोलिनोमियल में आपने x की जगह पे 1 पुट करना है. सो x क्या है आपके पास, L1³ M1² माइनस 4 LM माइनस 4 -3 प्लस 4 L प्लस M 1 इज इक्वल टू L प्लस M. यहाँ से आप स्टूडेंट्स L या M किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. सो हम यहाँ से M की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज़ 1 माइनस L. क्लियर? इसको आप अरेंज कर लें. M इज़ इक्वल टू, आप L को इस तरफ लाए तो ये माइनस में हो जाएगा. ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड. सो M की वैल्यू है 1 माइनस L, 1 माइनस L. सो दिस इज़ इक्वेशन 1. क्लियर? नाउ रिमाइंडर 2 कब आएगा, जब हम पोलिनोमियल में -2 पुट करेंगे. ठीक है, सो रिमाइंडर 2 है क्या हमारे पास, रिमाइंडर 2 इज़ 12. सो 12 इज इक्वल टू x की वैल्यू है -2, LX³ प्लस M -2² माइनस 4. So 2³ is -8L 2 to the 4M minus 4, 12 plus 4 minus 8L plus 4M, 12 and 4 16 minus 8L plus 4M. यहाँ से आप इक्वेशन बनाएं. सो ये बनेगी -8L प्लस 4M. ठीक है, ये किसके इक्वल है, 16 के. सो आप इस 16 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा -16. ठीक है, तो यहाँ 0 रह जाएगा. अब स्टूडेंट्स 4 इज़ कॉमन हेयर. सो आप यहाँ से -4 कॉमन ले लें. सो ये बनेगा 4 to the 8 माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4 to the 8L प्लस माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा. एंड 4 1 the 4 माइनस कॉमन तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. 4 4 the 16 इक्वल टू 0. अब यहाँ से जब हम 4 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा. तो हमारे पास बचेगा 2L माइनस M प्लस 4 इक्वल टू 0. सो ये आपके पास इक्वेशन 2 है. यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है M की.
So putting value of m, so I am writing this here. So equation 2 is 2l minus m plus 4 equal to 0. Clear? Putting value of m is 1 minus l plus 4 equal to 0. 2l minus 1 plus l plus 4 equal to 0. 2l and l, 3l, 4 minus 1 is 3. 3l is equal to minus 3 and l is equal to minus 3 by 3. L is equal to minus 1. Clear? Okay, now so L की वैल्यू आ गई है -1. नाउ इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी m इज इक्वल टू 1 माइनस l. क्लियर? सो पुटिंग वैल्यू ऑफ l वैल्यू इज -1. सो 1 plus 1 which is 2. So L is equal to -1 and M is equal to 2. Clear? Students, जो क्वेश्चन अभी हमने किया है सॉल्व, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन 9. So the previous question was question number 8, not 9. Okay, I have written 9 in the previous question but it was actually 8. So क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक पोलिनोमियल दिया गया है विच इज़ ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a. ठीक है, और आपको ये कहा गया है कि ये जो जिस डिवाइडर से डिवाइड हो रहा है दिस इज़ x² माइनस 5x प्लस 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब आपके पास डिवाइज़र को लीनियर होना चाहिए. लीनियर मीन्स कि जिसमें x की पावर 1 हो, जैसे x प्लस 5, x प्लस 6. यहाँ पर आपका डिवाइज़र क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक मीन कि इसकी पावर 2 है. सो अब हम इसको पावर 1 में लेके जाएंगे. सो पावर 2 मीन्स कि यहाँ से 2 फैक्टर्स बनेंगे, यानी हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे और उनको हम 1 बाय 1 इससे पुट करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो फैक्टराइज यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक से करेंगे. ऐसे 2 नंबर सोचे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए. 3 2 द 6 एंड 6 1 द भी 6 होता है. ठीक है, सो 2 3 द भी 6 होता है और 6 1 द भी 6 है. क्लियर? अगर हम 3 में 2 ऐड करें तो भी 5 है, 6 में से 1 माइनस करें तो भी 5 है. तो अब हम इनमें से कौन से फैक्टर्स लें? 2 3 द 6 लें या 6 1 द 6 लें? सॉरी, 6 1 द 6 एंड 2 3 द 6. सो अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो साइन है बड़ी टर्म के साथ वो माइनस है. सो यहाँ पे भी हम बड़ी टर्म के साथ माइनस पुट करें अगर, और यहाँ पे भी हम माइनस पुट करेंगे 3 के साथ भी, तो -6 आ जाएगा और यहाँ से -6 बन रहा है. बट -6 इज़, ये हमें कंफर्म है कि ग्रेटर टर्म के साथ माइनस होना चाहिए. सो -6 के साथ अगर हम +1 करते हैं तो -5 आता है. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 3 के साथ अगर हम माइनस पुट करते हैं तो 2 के साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तभी ये 5 बनेगा. सो 3 - 2 1 बन रहे हैं, हम माइनस लगाएंगे तो -5 बनेगा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको चाहिए है -5 जो कि प्लस माइनस से आ रहा है. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये चीज़ नोट करें कि मल्टीप्लाई करने से +6x² आना चाहिए. लुक, दिस इज़ प्लस. सो अगर हम प्लस माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 1 द 6 तो होगा, लेकिन प्लस माइनस -6 आ जाएगा. हमें चाहिए +6. लुक, दिस इज़ +6. सो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, ये आपको -2 और -3 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपको +6 दे रहा है. आपको +6 ही रिक्वायर्ड है. अगर आपने 6 और -6 और 1 को ले लिया तो ये आपको -6 देंगे, जबकि आपको मल्टीप्लाई से +6 चाहिए. सो इट्स मीन कि हम 2 और 3 को एज अ फैक्टर लेंगे, 6 और 1 नहीं लेंगे. सो -3x
-2x+6। अब चेक करें आप इसको, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 2 5 होते हैं, और साइन बड़ी टर्म का माइनस आ रहा है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस +6 भी आ रहा है। सो नाउ टेक कॉमन x - 3, x - 3, x - 3, x - 2। क्लियर? सो देखें यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। सो हमारे पास 2 डिवाइसेस आ रहे हैं यहाँ से। क्लियर? अब हम 1 बाय 1 इसको पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर्स आएंगे। सो पुट x - 3 इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 3, एंड पुट x - 2 इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 2। क्लियर? ओके, नाउ हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये गिवन है कि दिस पोलिनोमियल इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। एग्जैक्टली मीन्स कि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर 0 है। सो हम लिखेंगे R1 इज इक्वल टू P ऑफ 3 एंड R2 इज इक्वल टू P ऑफ 2। ठीक है, आपने 2 रिमाइंडर्स होंगे आपके पास, और R1 और R2, और R1 इक्वल होगा P ऑफ 3 के और R2 इक्वल होगा P ऑफ 2 के। सो अब हमें पता है कि रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर? R1 एंड R2 इज 0 as x - 3 and x - 2 are factors। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं इसलिए रिमाइंडर 0 होगा। सो नाउ R1 की जगह आप 0 पुट करें। P ऑफ 3 मीन्स कि जहाँ पर x है वहाँ पे आपने 3 पुट करना है। सो 3 क्यूब - 9, 3 स्क्वायर प्लस b 3 प्लस 3a। ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल है जिसमें हमने 3 पुट किया है। 3 3 × 9 3 27a, माइनस 3 3 9 9 9 81, प्लस 3b प्लस 3a। सो 27a एंड 3a, 27 में 3 ऐड करें, 28 और 9 30a, प्लस 3b माइनस 81 एंड 0। इसको आप अरेंज कर लें। 30a 3b माइनस 81 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम कैरी ले सकते हैं। देखें, 3 10 30, 3 आप कॉमन ले लें, 3 10 30, 3 1 3, 3 2 6 होगा तो 2 कैरी जाएगा, 21, 3 7 21। सो ये 0 के साथ 3 डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 10a प्लस b माइनस 27 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। b इज इक्वल टू माइनस 10a and plus 27. So this is the value of b. Clear? b is equal to minus 27 on the right side will become plus 27, and this is minus 10a. Clear? So b value is minus 10a plus 27. So आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास I don't have space here, so I am going to raise it to solve this. अब हमारे पास जो रिमाइंडर 2 है वो p of 2 के इक्वल होगा, क्योंकि आपके पास सेकेंड डिवाइजर इज़ 2। सो अब हम रिमाइंडर 2 को लेंगे और डिवाइजर 2 लेंगे। सो रिमाइंडर 2 डिवाइजर 2 की इक्वल है। ठीक है, एंड डिवाइजर 2 वाज p ऑफ 2। क्लियर? सो रिमाइंडर 2 वाज 0, a 2 क्यूब 9, 2 स्क्वायर b 2 प्लस 3a, 8a 2 to the 4 4 9 36, 2b 3a 0, 8 and 3 11a, 2b minus 36 0. So 11a प्लस 2b माइनस 36 इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन है, आप इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं।
इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप 36 को राइट साइड पे ले जाएं और फिर वैल्यू पुट करें, आप डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है b की। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ b, पुटिंग वैल्यू ऑफ b वैल्यू इज हेयर। सो 11a to b is minus 10a plus 27 minus 36 equal to 0. 11a, this is plus minus minus 2 times the 20a plus 7 to the 14, 54 minus 36 equal to 0. 11a and 20a इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो 20 माइनस 11 इज़ 9a, 54 माइनस 36 18, ठीक है, प्लस 18 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपने ये राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस 18 एंड 9a, क्लियर। एंड फ्रॉम हेयर a इज इक्वल टू माइनस 18 बाय 9 to the 18, सो माइनस 2 इज़ द आंसर, क्लियर। a इज़ माइनस 2। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास जो इक्वेशन 1 थी जहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो b की वैल्यू थी आपके पास माइनस 10a प्लस 27। नाउ b आपने a की वैल्यू पुट करनी है। a वैल्यू इज़ माइनस 2 प्लस 27, 20 प्लस 27, 47. Okay, I think there is some problem here. Look student, here we have plus minus minus, okay, 20 minus 11 is minus 9. here आपने ग्रेटर टर्म का साइन पुट करना है। so this is minus 9, this is also minus 9, so 9 to the 18, ये plus 2 होगा, clear। एंड प्लस 2 के बाद जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे b में, तो ये भी आपके पास प्लस 2 होगा। सो 10 to the 20 एंड प्लस माइनस माइनस 20 होगा, ये क्लियर। नाउ प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 20 इज 7, ओके, प्लस 7। सो द वैल्यू ऑफ a is 2 and b is plus 7, clear। so what I did here that I didn't put the value of the greater term। so आपने greater term की वैल्यू पुट करनी है। प्लस माइनस माइनस होता है, 20 माइनस 11 इज़ 9, greater term वैल्यू इज़ माइनस। सो माइनस इसी तरह से रहेगा और यहाँ जाके माइनस और माइनस कैंसिल होंगे तो प्लस 2 आएगा, और यहाँ पे भी आपने प्लस 2 पुट करना है एंड देन 7 विल बी दी आंसर, क्लियर। So students, that was exercise 5.3 which is completed. If you have any problem, any confusion, you can ask me. Now you have to complete this whole exercise and then you have to submit me. So till then, thank you so much. Allah Hafiz.